ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नाभस योगों के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे युग योग के ऊपर। युग योग जन्मपत्री में कैसे बनता है, इसका जातक के जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, इसी विषय के ऊपर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जब जन्मपत्री के मध्य में 7 ग्रह, राहु और केतु को छोड़कर बाकी जो 7 ग्रह हैं वो जन्मपत्री में जब 2 राशियों में हो जाते हैं, 2 ही भावों में सीमित हो जाते हैं, ऐसे में युग नाम का योग बनता है। तो इसमें क्या है कि 3 ग्रहों का कंजक्शन होगा, दूसरे भाव में 4 ग्रहों का कंजक्शन होगा, या एक ग्रह में 5 ग्रह होंगे भाव में, दूसरे में 2 ग्रह होंगे, अर्थात कुल मिला के 2 भावों में ही जब 7 ग्रह आ जाते हैं, 2 राशियों में ही जब जन्मपत्री में 7 ग्रह आ जाते हैं, तो ऐसे में जन्मपत्री में युग नाम का योग बनता है। और इस योग का प्रभाव भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होता। शास्त्रों में इस योग के बारे में जो बताया गया है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। याद रखिए, इस योग में हमने राहु और केतु की गिनती नहीं करनी है। 2 राशियों में ही 7 ग्रह होंगे, 2 भावों में ही 7 ग्रह होंगे। तो जिनकी जन्मपत्री में इस प्रकार युग योग बनता है, ऐसे जातक जो हैं कुछ पाखंड करने वाले हो सकते हैं, और ऐसे जातक जो हैं आर्थिक समस्याओं का बहुत ऐसे जातकों को सामना करने पड़ता है। ऐसे जातक प्रपंची हो सकते हैं, दूसरों से झूठ बोल सकते हैं, और समाज से कुछ अलग रहने वाले ऐसे जातक होते हैं। हो सकता है ऐसे जातक अपने बंधु बांधवों से भी दूर रहते हों। युग योग में उत्पन्न जातकों को गृहस्थ सुख में भी कमी का सामना करना पड़ता है, विवाहिक जीवन में कमियां होती हैं, और पुत्र सुख से हीन होता है, संतान सुख से ऐसा जातक हीन होता है, और व्यवसाय में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, धन की कमी जीवन में रहती है, और ऐसे जातक कुछ धर्म से विमुख भी हो सकते हैं, कुछ नास्तिक भी होते हैं, और मान सम्मान से रहित होना पड़ता है ऐसे जातकों को। और माता सुख में कमी आती है, संतान सुख में कमी आती है, बंधु बांधवों के सुख में जातक को कमी आती है। यह योग आपको पता है कैसे बनेगा। युग योग जब 2 भावों में सभी ग्रह आ जाएं, तो ऐसे में जातक जो है जीवन में बहुत कष्टों का, बहुत दुखों का सामना करना पड़ता है। सुख की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, बंधु बांधवों की कमी हो जाती है, और कहते हैं कि समाज में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पदार्थों की जरूरत होती है। तो ऐसे में जातक को इन 4 पदार्थों से हीन होना पड़ता है, इन 4 पदार्थों की कमी होती है। धन की कमी, विवाहिक सुख में कमी, और संतान सुख में कहीं कमी, और यहाँ तक कि माता पिता के सुख में भी जातक को कमी होती है। तो अगर ये योग आपकी कुंडली में बन रहा है, तो ऐसे में उपाय के रूप में रुद्राभिषेक करें, भगवान शंकर की आराधना करें, भोलेनाथ की आराधना करें, और नास्तिक न बने। प्रतिदिन भगवान शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहें। तो ऐसे में निश्चय ही भगवान शंकर के आशीर्वाद से आपके सभी कष्ट, दुख, दरिद्र दूर हो जाएंगे। ऐसा कौन सा दुख है जो भगवान भोलेनाथ की कृपा से दूर नहीं हो सकता। अगर आपकी कुंडली में भी युग नाम का योग बन रहा है, तो ऐसे में अपने विचार, अपने अनुभव आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, अपनी राय भी दे सकते हैं। भगवान शंकर का, भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।